हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु। धन्यवाद प्रभु यीशु। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। मेरे यीशु मैं स्वागत करूं अपने इस दिल में तेरा, मासो लहू अपना दे के प्रभु पूर्ण करूं जीवन मेरा। मेरे यीशु मैं स्वागत करूं अपना इस दिल में तेरा, मासो लहू अपना दे के प्रभु पूर्ण करो जीवन मेरा। भूखे जो आए थे सुनने वचन, तूने उन्हें भोजन दिया। प्यासे जो आए थे सुनने वचन, तूने उन्हें पानी दिया। मेरे यीशु इन सब का दिल खुशियों से तूने भरा। मेरे यीशु इन सब का दिल खुशियों से तूने भरा। मेरे यीशु मैं स्वागत करूं अपने इस दिल में तेरा, मासो लहू अपना दे के प्रभु पूर्ण करो जीवन मेरा। बीरबल जो आए थे सुनने वचन, तूने उन्हें धन दे दिया। बीरबल जो आए थे सुनने वचन, तूने उन्हें बल दे दिया। मेरे यीशु इन सब का दिल खुशियों से तूने भरा। मेरे यीशु इन सब का दिल खुशियों से तूने भरा। मेरे यीशु मैं स्वागत करूं अपने इस दिल में तेरा, मासो लहू अपना दे के प्रभु पूर्ण करो जीवन मेरा। गूंगे जो आए थे सुनने वचन, तूने उन्हें स्वर दे दिया। अंधे जो आए थे सुनने वचन, तूने उन्हें दर्शन दिया। मेरे यीशु इन सब का दिल खुशियों से तूने भरा। मेरे यीशु इन सब का दिल खुशियों से तूने भरा। मेरे यीशु मैं स्वागत करूं अपने इस दिल में तेरा, मासो लहू अपना दे के प्रभु पूर्ण करो जीवन मेरा। पूरे यीशु मैं स्वागत करूं अपने इस दिल में तेरा, मासो लहू अपना दे के प्रभु पूर्ण करो जीवन मेरा। पूर्ण करो जीवन मेरा, पूर्ण करो जीवन मेरा। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु। धन्यवाद प्रभु यीशु। धन्यवाद प्रभु यीशु। धन्यवाद प्रभु यीशु। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। पन्ना क्रमांक 44 गाना क्रमांक 100 तेरे साथ रहना है। तेरे साथ रहना है प्रभु ये दिल मेरा तड़पे। तेरे साथ रहना है प्रभु ये दिल मेरा तड़पे। तेरे साथ रहूं तेरे साथ चलूं, तेरे साथ रहूं तेरे साथ चलूं, तेरे साथ
साथ रहना है प्रभु, ये दिल मेरा तड़पे। तेरे साथ रहना है प्रभु, ये दिल मेरा तड़पे। तेरे साथ जुड़ना है प्रभु, ये दिल मेरा तड़पे। तेरे साथ जुड़ना है प्रभु, ये दिल मेरा तड़पे। तेरे साथ जुड़ूं, तेरे साथ करूं, तेरे साथ जुड़ूं, तेरे साथ करूं। तेरे साथ जुड़ना है प्रभु, ये दिल मेरा तड़पे। तेरे साथ जुड़ना है प्रभु, ये दिल मेरा तड़पे। तेरे साथ जुड़ना है प्रभु, ये दिल मेरा तड़पे। तेरा दास बनना है प्रभु, ये दिल मेरा तड़पे। तेरा दास बनूं, तेरा काम करूं, तेरा दास बनूं, तेरा काम करूं। तेरा दास बनना है प्रभु, ये दिल मेरा तड़पे। तेरा दास बनना है प्रभु, ये दिल मेरा तड़पे। तेरा बात सुननी है प्रभु, ये दिल मेरा तड़पे। तेरी बात सुननी है प्रभु, ये दिल मेरा तड़पे। तेरी बात सुनूं, तुझे नाथ कहूं, तेरी बात सुनूं, तुझे नाथ कहूं। तेरी बात सुननी है प्रभु, ये दिल मेरा तड़पे। तेरी बात सुननी है प्रभु, ये दिल मेरा तड़पे। तेरे साथ रहना है प्रभु, ये दिल मेरा तड़पे। तेरे साथ रहना है प्रभु, ये दिल मेरा तड़पे। ये दिल मेरा तड़पे, ये दिल मेरा तड़पे। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। पन्ना क्रम 87, गाना क्रम 106। नाम लियो रे, नाम लियो रे, नाम लियो रे, यीशु का मंगलकारी नाम लियो रे। नाम लियो रे, नाम लियो रे, यीशु का मंगलकारी नाम लियो रे। पाप हरेगा, ताप हरेगा, पाप हरेगा, ताप हरेगा। पावन पावन सुंदर मेरा यीशु का नाम, पावन पावन सुंदर मेरा यीशु का नाम। नाम लियो रे, नाम लियो रे, यीशु का मंगलकारी नाम लियो रे। नाम लियो रे, नाम लियो रे, यीशु का मंगलकारी नाम लियो रे। भक्ति हो देगा, मुक्ति हो देगा, भक्ति हो देगा, मुक्ति हो देगा। पावन पावन सुंदर मेरा यीशु का नाम, पावन पावन सुंदर मेरा यीशु का नाम। नाम लियो रे, नाम लियो रे, यीशु का मंगलकारी नाम लियो रे। नाम लियो रे, नाम लियो रे, यीशु का मंगलकारी नाम लियो रे। शांति हो देगा, शक्ति हो देगा, शांति हो देगा, शक्ति हो देगा। पावन पावन सुंदर मेरा यीशु का नाम, पावन पावन सुंदर मेरा यीशु का नाम। नाम लियो रे, नाम लियो रे, यीशु का मंगलकारी नाम लियो रे। नाम लियो रे, नाम लियो रे, यीशु का मंगलकारी नाम लियो रे। यीशु का मंगलकारी नाम लियो रे।
प्रभु का मंगलकारी नाम लियो रे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु। धन्यवाद प्रभु यीशु। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। हम सबके आंसू मिटाने को राजा आ जाता है। हम सबके आंसू मिटाने को राजा आ जाता है। दर्द भरी ये जिंदगी में सांत्वन बन के वो आ जाता है। दर्द भरी ये जिंदगी में सांत्वन बन के वो आ जाता है। हम सबके आंसू मिटाने को राजा आ जाता है। हम सबके आंसू मिटाने को राजा आ जाता है। मन पिघल के रोते समय, दुख के सागर में डूबते समय, मन पिघल के रोते समय, दुख के सागर में डूबते समय, दुखियों के दुखों को मिटाने वाला यीशु मसीह है मेरे पास। दुखियों के दुखों को मिटाने वाला यीशु मसीह है मेरे पास। हम सबके आंसू मिटाने को राजा आ जाता है। हम सबके आंसू मिटाने को राजा आ जाता है। रोगों से जब सीमित हो तो रोग शैया में वो हाजिर होते। रोगों से जब सीमित हो तो रोग शैया में वो हाजिर होते। पीड़ित होके बेचैन हो तो पीड़ित यीशु है मेरे ही पास। पीड़ित होके बेचैन हो तो पीड़ित यीशु है मेरे ही पास। हम सबके आंसू मिटाने को राजा आ जाता है। हम सबके आंसू मिटाने को राजा आ जाता है। राजा आ जाता है। राजा आ जाता है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु। धन्यवाद प्रभु यीशु। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। पन्ना क्रमांक 7, गाना क्रमांक 16। ये कितनी सुंदर दुनिया, ये कितनी सुंदर दुनिया, ये कितना सुंदर आसमां, या हमको जन्म दिया वह यीशु कितना दयालु, जगदीश कितना दयालु। ये कितनी सुंदर दुनिया, ये कितना सुंदर आसमां, या हमको जन्म दिया यीशु कितना दयालु, जगदीश कितना दयालु। नयन मनोहर जंगल समतल बहती झरने भी, नयन मनोहर जंगल समतल बहती झरने भी, पर्वत मोहन फुलवारी भी कितनी सुंदर है, पर्वत मोहन फुलवारी भी कितनी सुंदर है। गाए स्तुतिगान, ओ यीशु की स्तुतिगान, गाए स्तुतिगान, ओ यीशु की स्तुतिगान। ये कितनी सुंदर दुनिया,
ये कितना सुंदर आसमां, यहाँ हमको जन्म दिया। यीशु कितना दयालु, जगदीश कितना दयालु। नील गगन ये आसमां, चमकता सुंदर तारा। नील गगन ये आसमां, चमकता सुंदर तारा। इसी चमन के फूल और कलियां कितना सुंदर है। इसी चमन के फूल और कलियां कितना सुंदर है। गाए स्तुतिगान, ओ यीशु की स्तुतिगान। गाए स्तुतिगान, ओ यीशु की स्तुतिगान। ये कितनी सुंदर दुनिया, ये कितना सुंदर आसमां, हमको जन्म दिया। वह यीशु कितना दयालु, जगदीश कितना दयालु। जंगलवासी हिरनी जानवर, सागरवासी मछलियाँ। जंगलवासी हिरनी जानवर, सागरवासी मछलियाँ। झर झर पानी हिम छाया दुख कितना सुंदर है। झर झर पानी हिम छाया दुख कितना सुंदर है। गाए स्तुतिगान, ओ यीशु की स्तुतिगान। गाए स्तुतिगान, ओ यीशु की स्तुतिगान। ये कितनी सुंदर दुनिया, ये कितना सुंदर आसमां, क्या हमको जन्म दिया। वह यीशु कितना दयालु, जगदीश कितना दयालु। ये कितनी सुंदर दुनिया, ये कितना सुंदर आसमां, क्या हमको जन्म दिया। वह यीशु कितना दयालु, जगदीश कितना दयालु। जगदीश कितना दयालु। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। पन्नल कुमार का 10, गाना कौन का 22। जय जय प्रभु यीशु की, जय जय प्रभु यीशु की, जय जय प्रभु यीशु की। हमको बचाने आया जगत में, उसकी स्तुति करो। आओ खुशी के गीत, हे धरती आकाश, आया मसीहा जगत में। पाप का करने नाश, खून की धारा बहती सूली से, जिसमें धोले सब पाप। धोलो अब तुम अपने हृदय को, जिसमें रहे नादा। जय जय प्रभु यीशु की, जय जय प्रभु यीशु की। हमको बचाने आया जगत में, उसकी स्तुति करो। हालेलुया, हो साना ला 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 ला। हालेलुया में ग्रहण करो तुम आज प्रभु को, प्रेम की बहती धार। उसको बना लो सेवनहार, नाव लगा लो पार। जय जय प्रभु यीशु की, जय जय प्रभु यीशु की। हमको बचाने आया जगत में, उसकी स्तुति करो। हालेलुया, ओ साना
ला 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 ला। हालेलुया आमीन। वापस आता तेरा प्रभु जी ले जाएगा साथ। आशा तेरी अब तो यही है, चलो तू मेरे साथ। जय जय प्रभु यीशु की, जय जय प्रभु यीशु की। हमको बचाने आया जगत में, उसकी स्तुति करो। हालेलुया होसाना ला 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 ला। हालेलुया आमीन। हालेलुया आमीन। हालेलुया आमीन। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु। धन्यवाद प्रभु यीशु। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। पन्ना क्रमांक 12 गाना क्रमांक 27 आदि और अंत है। आदि और अंत तू ही है, अल्फा ओमेगा तू ही है। आदि और अंत तू ही है, अल्फा ओमेगा तू ही है। दूतों की स्तुति तू ही है, बुद्धि और ज्ञान तू ही है। दूतों की स्तुति तू ही है, बुद्धि और ज्ञान तू ही है। यीशु तू महान है, यीशु तू धन्य है। यीशु तू जिंदा है, यीशु तू सत्य है। दूतों की स्तुति तू ही है, बुद्धि और ज्ञान तू ही है। दूतों की स्तुति तू ही है, बुद्धि और ज्ञान तू ही है। जीवन मेरा पाप से भरा, जगत मेरा शुक सरा। जीवन मेरा पाप से भरा, जगत तेरा शुद्ध सारा। मुझे पापों से बचाने को मेरे लिए जीवन दिया है। मुझे पापों से बचाने को मेरे लिए जीवन दिया है। यीशु तू महान है, यीशु तू धन्य है। यीशु तू जिंदा है, यीशु तू सत्य है। दूतों की स्तुति तू ही है, बुद्धि और ज्ञान तू ही है। दूतों की स्तुति तू ही है, बुद्धि और ज्ञान तू ही है। आदि और अंत तू ही है, अल्फा ओमेगा तू ही है। आदि और अंत तू ही है, अल्फा ओमेगा तू ही है। अल्फा ओमेगा तू ही है, अल्फा ओमेगा तू ही है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु। धन्यवाद प्रभु यीशु। धन्यवाद प्रभु यीशु। धन्यवाद प्रभु यीशु। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। पन्ना क्रमांक 12 गाना क्रमांक 38 जब से प्यारा यीशु है। जब से प्यारा यीशु आया, मेरा जीवन बदल बदल गया। जब से मैंने उसे पाया, मेरा जीवन बदल बदल गया। जब से प्यारा यीशु आया, मेरा जीवन बदल बदल गया। जब से मैंने उसे पाया, मेरा जीवन बदल बदल गया। इस जान की गंदगी से मुझे छुड़ाया जान देकर। इस जान की गंदगी से मुझे छुड़ाया जान देकर। मेरा दिल मेरा मन मेरी काया, मेरा दिल मेरा मन मेरी काया। मेरा जीवन बदल बदल गया। जब से प्यारा यीशु आया, मेरा जीवन बदल बदल गया। जब से मैंने उसे पाया, मेरा जीवन बदल बदल गया। रात काली बीत गई है,
सुबह तारा, रात काली बीत गई है, हुआ सवेरा सुबह तारा, इसलिए मैंने यह गीत गाया, इसलिए मैंने यह गीत गाया। मेरा जीवन बदल बदल गया, जब से प्यारा यीशु आया। मेरा जीवन बदल बदल गया, जब से मैंने उसे पाया। मेरा जीवन बदल बदल गया, मेरा प्यारा यीशु आया। मेरा जीवन बदल बदल गया, जब से मैंने उसे पाया। मेरा जीवन बदल बदल गया, मेरा जीवन बदल बदल गया, मेरा जीवन बदल बदल गया। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। पन्ना क्रमांक 10 गाना को 21 गाते हैं बजाते हैं, गाते हैं बजाते हैं, खुशियाँ मनाते हैं, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। गाते हैं बजाते हैं, खुशियाँ मनाते हैं, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। जिसने हमको बनाया, जिसने तुमको बनाया, जिसने सबको बनाया, वह परमेश्वर हमारे साथ है। गाते हैं बजाते हैं, खुशियाँ मनाते हैं, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। गाते हैं बजाते हैं, खुशियाँ मनाते हैं, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। पापों में क्यों मरते यारो, यीशु को तुम अपनाओ। पापों से माफी तो मांगो, हमारे साथ तुम भी गाओ। गाते हैं बजाते हैं, खुशियाँ मनाते, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। गाते हैं बजाते हैं, खुशियाँ मनाते, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। पन्ना क्रमांक 8 गाना क्रमांक 18, तू मेरा परमात्मा। तू मेरा परमात्मा, तू मेरा आधार, गा उठी मेरी आत्मा, प्रणाम है प्रभु। तू मेरा परमात्मा, तू मेरा आधार, गा उठी मेरी आत्मा, प्रणाम है प्रभु। परम पिता ने दी पवित्र रोटी, तू जिंदगी हमें दे अनंत रोटी। तू ही सर्वस्व है प्रभु, तू हमारे है। तेरे बिना सब बिना सहारे है। तू मेरा परमात्मा, तू मेरा आधार, गा उठी मेरी आत्मा, प्रणाम है प्रभु। भगवान अपना हमें बुलाता है, सब जग जन को गले लगाता है। प्रभु हर विपदा सदा मिटाता है, हमें सभी सुख वही दिलाता है। तू मेरा परमात्मा, तू मेरा आधार, गा उठी मेरी आत्मा, प्रणाम है प्रभु। तू मेरा परमात्मा, तू मेरा आधार, गा उठी मेरी आत्मा,
का नाम है प्रभु। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। पान कानून 45 गाना कानून का 102 स्तुति करे गाए गाना आनंद से, स्तुति करे गाए आनंद से, स्तुति करे गाए प्रभु का नाम, स्तुति करे गाए आनंद से, स्तुति करे गाए प्रभु का नाम। हालेलुया गीत गाए, प्रभु के नाम की महिमा हो। हालेलुया गीत गाए, प्रभु के नाम की महिमा हो। हालेलुया गीत गाए, हालेलुया गीत गाए, हालेलुया गीत गाए, हालेलुया गीत गाए। स्तुति करे गाए आनंद से, स्तुति करे गाए प्रभु का नाम, स्तुति करे गाए आनंद से, स्तुति करे गाए प्रभु का नाम। उसकी शक्ति से भर के शत्रु सके अधीन है, पाप के राह में गिरे बिना रक्षा मेरी करता है, पाप की राह में गिरे बिना रक्षा मेरी करता है। हालेलुया गीत गाए, हालेलुया गीत गाए, हालेलुया गीत गाए, हालेलुया गीत गाए। स्तुति करे गाए आनंद से, स्तुति करे गाए प्रभु का नाम, स्तुति करे गाए आनंद से, स्तुति करे गाए प्रभु का नाम। क्रोध के जाल में जग से फंसे, मुक्ति बन कर मेरे पास, इंसान के पाप के लिए सूली पर बलि देने वाले, इंसान के पाप के लिए सूली पर बलि देने वाले। हालेलुया गीत गाए, हालेलुया गीत गाए, हालेलुया गीत गाए, हालेलुया गीत गाए। स्तुति करे गाए आनंद से, स्तुति करे गाए प्रभु का नाम, स्तुति करे गाए आनंद से, स्तुति करे गाए प्रभु का नाम, स्तुति करे गाए प्रभु का नाम, स्तुति करे गाए प्रभु का नाम। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। पन्ना कानून का 33 गाना कानून का 99 आराधना हो, आराधना हो तेरी आराधना हो, आराधना हो तेरे नाम की स्तुति हो। आप दुनिया रक्षा नाम देते हैं, चरणों में सिर झुका कर नमन करे आत्मनतम। तुम्हें मिल जाए मेरे दिल में तू हर दिल वास रहे। आराधना हो तेरी आराधना हो, आराधना हो तेरे नाम की स्तुति हो। आप रक्षा नाम लेते हैं, चरणों में सिर झुका कर नमन करे आत्मनतम। तुम्हें मिल जाए मेरे दिल में तू हर दिल वास रे। तुझे हम अपने को तेरे पूज हाथ में देते हैं, सारे पाप हमारा दूर कर दे। दुख भार सबको उठा दे तू, आत्मा में तू आधे क्षण आंसू बदल गए आनंद में। आत्मा में तुम आधे क्षण आंसू बदल गए आनंद में। आराधना हो तेरी आराधना हो, आराधना हो तेरे नाम की स्तुति हो। आप
पुण्य आरक्षण देते चरणों में सिर झुका कर नमन करे आत्मनाथम तुम में मिल जाए मेरे दिल में तू हर दिल वास करे पूजा बलि बन कर हम तुम्हें लीन होना चाहते हैं सारा जीवन मेरा समर्पित है अपना प्रियतम बना लो मुझे सर्वासा अधिकार भी तू ही है मेरे जीवन में सर्वासा अधिकार भी तू ही है मेरे जीवन में आराधना हो तेरी आराधना हो तेरे नाम की स्तुति हो हाँ पुण्य आरक्षण देते तेरा चरणों में से झुका कर नमन करे आत्मनाथम तुम में मिल जाए मेरे दिल में तू हर दिन वास करे आराधना हो तेरी आराधना हो तेरे नाम की स्तुति हो हाँ पुण्य आरक्षण देते हाँ चरणों में सिर झुका कर नमन करे आत्मनाथम तुम में मिल जाए मेरे दिल में तू हर दिल वास करे मेरे दिल में तू हर दिल वास करे मेरे दिल में तू हर दिल वास करे हालेलुया 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 धन्यवाद प्रभु यीशु धन्यवाद प्रभु यीशु हालेलुया 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 पन्ना क्रमांक 42 गाना क्रमांक 96 चरणों में तेरे आए प्रभु रखना तू हमको पास ईश्वर हमारा तो ही सहारा हमने रखी तुझ पे आस चरणों में तेरे आए प्रभु रखना तू हमको पास ईश्वर हमारा तो ही सहारा हमने रखी तुझ आस जीवन की राहों में अंधियार आए मन का ये दीप बुझने लगा है जीवन की राहों में अंधियार आए मन का ये दीप बुझने लगा है मुक्तिदाता तू ही सहारा है मुक्तिदाता तू ही सहारा हमने रखी तुझ पे आस चरणों में तेरे आए प्रभु रखना तू हमको पास ईश्वर हमारा तू ही सहारा हमने रखी तुझ पे आस इस पाप दुनिया में जीना कठिन है अब गिर रहे हैं संभलना कठिन है इस पाप दुनिया में जीना कठिन है अब गिर रहे हैं संभलना कठिन है मुक्तिदाता पगलड़ खड़ाता है मुक्तिदाता पगलड़ खड़ाता दे देन हाथों में हाथ चरणों में तेरे आए प्रभु रखना जो हमको पास ईश्वर हमारा तो ही सहारा हमने रखी तुझ आस चरणों में तेरे आए प्रभु रखना तू हमको पास ईश्वर हमारा तो ही सहारा हमने रखी तुझ आस हमने रखी तुझ पे आस हमने रखी तुझ पे आस हालेलुया हालेलुया धन्यवाद प्रभु यीशु धन्यवाद प्रभु यीशु धन्यवाद प्रभु यीशु धन्यवाद प्रभु यीशु हालेलुया 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 पन्ना क्रमांक 40 गाना क्रमांक 91 मुझे न चाहा कोई मुझे न चाहा कोई सदा तूने चाहा
मैं कहीं भटकूं, तू मेरा चरवाहा, मुझे न चाहा कोई, सदा तूने चाहा, ना मैं कहीं भटकूं, तू मेरा चरवाहा। जहाँ हिरक उपवन, वहाँ मुझे लिए चलो, जहाँ बहे मीठा जल, प्रभु मुझे लिए चलो। मुझे न चाहा कोई, सदा तूने चाहा, ना मैं कहीं भटकूं, तू मेरा चरवाहा। जहाँ हो राह सही, वहाँ मुझे लिए चलो, जहाँ हो सत्य अचल, प्रभु मुझे लिए चलो। मुझे न चाहा कोई, सदा तूने चाहा, ना मैं कहीं भटकूं, तू मेरा चरवाहा। जहाँ हो नव जीवन, वहाँ मुझे लिए चलो, जान घेरे, प्रभु मुझे लिए चलो। मुझे न चाहा कोई, सदा तूने चाहा, ना मैं कहीं भटकूं, तू मेरा चरवाहा। मुझे न चाहा कोई, सदा तूने चाहा, ना मैं कहीं भटकूं, तू मेरा चरवाहा, तू मेरा चरवाहा, तू मेरा चरवाहा। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, हालेलुया, 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 धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। अब हम उस जीवित परमेश्वर की स्तुति और आराधना करने वाले हैं। सभी जन विश्वास के साथ इस स्तुति आराधना में भाग लीजिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, पूरे दिल से उस जीवित परमेश्वर को धन्यवाद दो। धन्यवाद। पूरे दिल से उस जीवित परमेश्वर की आराधना करो। मेरे प्यारे भाई और बहनों, देखिए उस परमपिता परमेश्वर में जो स्वर्ग में बैठा है, अपने पवित्र ऐसे राजा सना पर बैठा है। उस परमपिता परमेश्वर ने आज का यह दिन, अभी का यह समय हम सबको दिया है, इसलिए उस परमेश्वर को धन्यवाद दो। उस परमेश्वर का प्रेम सागर से भी ऊंचा और आसमान से भी गहरा है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, देखिए उस परमपिता परमेश्वर ने हम सब पर यह महान दया,
यह महान कृपा की है, इसलिए उस परमपिता परमेश्वर को धन्यवाद दो। धन्यवाद दो उस परमपिता परमेश्वर को, धन्यवाद दो। हम तेरी प्रशंसा करते हैं। अनोखा प्यार है परमेश्वर का, अनोखा प्यार है परमेश्वर का, अनोखा प्यार है परमेश्वर का, हो अनोखा प्यार। ये ऊंचा है कोई पहुंच नहीं सकता, ये गहरा है कोई डूब नहीं सकता, ये चौड़ा है कोई मिल नहीं सकता, हो अनोखा प्यार। अनोखा प्यार है परमेश्वर का, अनोखा प्यार है परमेश्वर का, अनोखा प्यार है परमेश्वर का, हो अनोखा प्यार, हो अनोखा प्यार, हो अनोखा प्यार। देखिए वह जीवित परमेश्वर, वो हमेशा हर पल हमारे साथ रहता है। वो हमको कभी भी छोड़ता नहीं, वो हमको कभी भी त्यागता नहीं। तो हमारे सुख में और हमारे दुख में हर पल हमारे साथ रहता है, हर समय हमारे साथ रहता है। इसलिए उस परमपिता परमेश्वर को धन्यवाद दो। देखिए हम सब दुख में उस परमेश्वर को याद करते हैं और सुख में उस परमेश्वर को भूल जाते हैं, लेकिन वह परमपिता परमेश्वर हर समय हर पल हमारे साथ रहता है। इसलिए उस परमेश्वर को धन्यवाद दो। संकट में हर संकट से वह परमेश्वर हमारी मुक्ति करता है, हमारे दुखित हृदय को वह परमपिता परमेश्वर सांत्वन देता है। धन्यवाद दो वह परमेश्वर को, धन्यवाद दो। वही परमेश्वर है जो हमारे जीवन में आनंद देता है, हमारे जीवन को वह शांति से भरता है। धन्यवाद दो उस परमेश्वर को, धन्यवाद दो उस सेनाधीश परमेश्वर को, धन्यवाद दो, धन्यवाद दो। हम तेरी महिमा गाते हैं, गाते हैं बजाते हैं, खुशियाँ हम मनाते हैं, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। गाते हैं बजाते हैं, खुशियाँ हम मनाते हैं, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। जिसने हमको बनाया, जिसने तुमको बनाया, जिसने सबको बनाया, वह परमेश्वर हमारे साथ है। गाते हैं बजाते हैं, खुशियाँ हम मनाते हैं, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। गाते हैं बजाते हैं, खुशियाँ हम मनाते हैं, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। पापों में क्यों मरते यारो, यीशु को तुम अपनाओ, पापों से माफी तो मांगो, हमारे साथ तुम भी ये गाओ। गाते हैं बजाते हैं, खुशियाँ हम मनाते हैं, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। गाते हैं बजाते हैं, खुशियाँ हम मनाते हैं, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। देखिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, वह परमपिता परमेश्वर हर पल हमारे साथ रहता है। वह परमेश्वर हम सबको बहुत चाहता है, वह परमेश्वर हम सबसे बहुत प्रेम करता है। हम सब ने उस परमेश्वर से कहे बिना ही वह परमपिता परमेश्वर ने मनुष्य को लगने वाली हर एक जरूरतों को इस धरती पर प्रकट किया है। यह संपूर्ण सृष्टि का निर्माण उस परमपिता परमेश्वर ने अपने शब्दों द्वारा किया है। यह संपूर्ण सृष्टि द्वारा उस परमेश्वर ने अपना प्रेम इस धरती पर प्रकट किया है। इसलिए उस परमेश्वर को धन्यवाद दो, धन्यवाद दो उस परमपिता परमेश्वर को, धन्यवाद दो। याद करो उस परमेश्वर की दया को, याद करो उस परमेश्वर की कृपा को। उस परमेश्वर की यह महान कृपा है कि आज हम उस परमेश्वर की स्तुति और आराधना कर रहे हैं। उस परमेश्वर की महान ऐसी दया है कि आज हम इस मुख से उस परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं। देखिए उस परमपिता परमेश्वर के शब्दों में इतनी ताकत और इतना सामर्थ्य था कि उस परमेश्वर ने शब्द कहा और आकाश और इस पृथ्वी की निर्मिति हुई। उस परमेश्वर ने शब्द कहा
और आसमान में उड़ने वाले विविध प्रकार के पंछियों का निर्माण हुआ। उस परमेश्वर के शब्द द्वारा ही आज तक इस समय तक हम उस सूरज का प्रकाश ले रहे हैं। आसमान में शीतलता देने वाली उन चांद तारों का हम अनुभव ले रहे हैं। इसलिए उस परमेश्वर को धन्यवाद दो, धन्यवाद दो उस परमपिता परमेश्वर को। देखिए वह परमेश्वर बिना भूले आसमान से मीठा जल देता है। उस जल के द्वारा वह परमेश्वर हमें हमारी प्यास बुझाता है। इस धरती पर वह परमेश्वर अनाज उगाता है। इस अनाज के द्वारा वह परमेश्वर हमारी भूख मिटाता है। इसलिए उस परमेश्वर को धन्यवाद दो, धन्यवाद दो उस परमपिता परमेश्वर के। इस सृष्टि में रची गई हुई हर एक फूलों के लिए, फलों के लिए, वनस्पतियों के लिए उस परमपिता परमेश्वर को धन्यवाद दो। यह सब कुछ उस परमपिता परमेश्वर ने हम सब के लिए निर्माण किया है ताकि हम यह पृथ्वी पर का जीवन आनंद से बिता सके। इसलिए धन्यवाद दो उस परमपिता परमेश्वर को, धन्यवाद दो। यह संपूर्ण सृष्टि उस परमपिता परमेश्वर के सामर्थ्य से और आशीषों से भरी हुई है। इसलिए धन्यवाद दो उस परमपिता परमेश्वर को, उस सेनाधीश परमेश्वर को धन्यवाद दो, उस दया सागर परमेश्वर को धन्यवाद दो, धन्यवाद दो। धन्यवाद। सारी सृष्टि प्रभु की स्तुति गाए, सारी सृष्टि प्रभु की स्तुति गाए, सारी सृष्टि प्रभु की स्तुति गाए, छोटे बड़े प्रभु की स्तुति गाए, छोटे बड़े प्रभु की स्तुति गाए, छोटे बड़े प्रभु की स्तुति गाए, पशु पक्षी प्रभु की स्तुति गाए, पशु पक्षी प्रभु की स्तुति गाए, पशु पक्षी प्रभु की स्तुति गाए, हिल मिल के हम प्रभु की स्तुति गाए, हिल मिल के हम प्रभु की स्तुति गाए, हिल मिल के हम प्रभु की स्तुति गाए, चलते चलते प्रभु की स्तुति गाए, चलते चलते प्रभु की स्तुति गाए, चलते चलते प्रभु की स्तुति गाए, ताली बजाते प्रभु की स्तुति गाए, ताली बजाते प्रभु की स्तुति गाए, ताली बजाते प्रभु की स्तुति गाए, हालेलुया 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 प्रभु की स्तुति गाए। मेरे प्यारे भाई और बहनों, देखिए वो परमपिता परमेश्वर हम सबसे कितना प्रेम करता है, वो हम सबको कितना चाहता है। इसलिए उस परमपिता परमेश्वर ने हम सबके लिए मनुष्य की हर एक जरूरत की इस पृथ्वी पर निर्माण की। इसलिए उस परमपिता परमेश्वर को धन्यवाद दो, धन्यवाद दो उस परमपिता परमेश्वर को। वही आपका और मेरा सच्चा पिता है, वही आपका और मेरा सच्चा रखवाला है, वही आपका और मेरा सच्चा रक्षण करता है। वही परमपिता परमेश्वर आदि और अंत है, वही हमारे जीवन की शांति है, वही हमारा सच्चा आधार है। धन्यवाद दीजिए उस पिता परमेश्वर को, धन्यवाद दीजिए। देखिए वो परमपिता परमेश्वर स्वर्ग से उसकी आशीष इस पृथ्वी पर हमारे लिए बौछाता है, वह स्वर्ग से उसका प्रेम इस धरती पर हमारे लिए बरसाता है। इसलिए उस परमेश्वर को धन्यवाद दो, धन्यवाद दो उस परमेश्वर को। आज इस समय तक हम यहाँ पे जीवित है, हमारे शरीर में यह ताकत, यह शक्ति उस परमेश्वर ने दी है, क्योंकि बाइबल कहती है परमेश्वर ने स्वर्ग से दिए बिना मनुष्य को इस पृथ्वी पर कुछ भी मिल नहीं सकता। मेरे प्यारे भाई और बहनों, धन्यवाद दो उस परमपिता परमेश्वर को, जिस परमेश्वर ने खुद की प्रतिमा तरह हम सबको बनाया है। सिर के बालों से लेकर पैर के नाखून तक शरीर का हर एक अंग उस परमेश्वर ने हमें ताकतवर और शक्तिशाली दिया है। शरीर के हर एक अंग से उस परमेश्वर ने हम सबको परिपूर्ण किया है। इसलिए उस परमेश्वर को धन्यवाद दो, धन्यवाद दो उस परमपिता परमेश्वर को। देखिए उस परमेश्वर ने इस पृथ्वी पर हमें अकेला और अनाथ नहीं छोड़ा,
तो इस पृथ्वी पर लगने वाली हर एक जरूरत उस परमेश्वर ने पूरी की है। हमारा पालन पोषण हो, इसलिए उस परमेश्वर ने इस धरती पर हमारे लिए अच्छे माता पिता दिए हैं। हमें रहने के लिए अच्छा घर उस परमेश्वर ने इस पृथ्वी पर दिया है। हमारे लिए अच्छा कारोबार उस परमेश्वर ने दिया है। हमारे साथ रहने के लिए अच्छे भाई बहन, अच्छे रिश्तेदार, अच्छे पड़ोसी उस परमेश्वर ने हमें दिए हैं। हमारे जीवन में हर एक व्यक्ति उस परमेश्वर ने हमें दी है, इसलिए उस परमेश्वर को धन्यवाद दो। धन्यवाद दो उस परमपिता परमेश्वर को। उसके पवित्र वचन हम सबको समझ में आए, इसलिए उस परमपिता परमेश्वर ने इस धरती पर उसके दास को चुना है। उसके दास के द्वारा वह परमपिता परमेश्वर स्वर्ग के रहस्य हम तक पहुंचाता है। उन वचनों के द्वारा वह परमपिता परमेश्वर हमें जीवन से मुक्ति देता है, इसलिए उस परमेश्वर को धन्यवाद दो। इतना प्रेम हो परमपिता परमेश्वर हमसे करता है। धन्यवाद दो उस परमपिता परमेश्वर को। धन्यवाद दो। इस पृथ्वी पर कोई ऐसा मनुष्य नहीं जो हमसे इतना प्रेम करता है जितना वह परमपिता परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। हमारी गलतियों के ऊपर भी वह परमपिता परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। धन्यवाद दो उस परमपिता परमेश्वर को। धन्यवाद दो, धन्यवाद दो। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। तू मेरा परमात्मा, तू मेरा आधार, गा उठी मेरी आत्मा, प्रणाम है प्रभु। तू मेरा परमात्मा, तू मेरा आधार, गा उठी मेरी आत्मा, प्रणाम है प्रभु। परम पिता ने दी पवित्र रोटी तू, जिंदगी हमें दे अनंत रोटी तू। तू ही सर्वस्व है प्रभु, तू हमारे, तेरे बिना सब बिना सहारे हैं। तू मेरा परमात्मा, तू मेरा आधार, गा उठी मेरी आत्मा, प्रणाम है प्रभु। भगवान अपना हमें बुलाता है, सब जग जन को गले लगाता है। प्रभु हर विपदा सदा मिटाता है, हमें सभी सुख वही दिलाता है। तू मेरा परमात्मा, तू मेरा आधार, गा उठी मेरी आत्मा, प्रणाम है प्रभु। तू मेरा परमात्मा, तू मेरा आधार, गा उठी मेरी आत्मा, प्रणाम है प्रभु। प्रणाम है प्रभु, प्रणाम है प्रभु। धन्यवाद दीजिए उस परमपिता परमेश्वर धन्यवाद को। पिता परमेश्वर। देखिए उस परमपिता परमेश्वर ने हम सबको उसके अनंतकालिक जीवन के लिए चुना है, इसलिए धन्यवाद दीजिए उस धन्यवाद परमेश्वर पिता को। परमेश्वर। इस पृथ्वी पर का जीवन खत्म होने के बाद हमें वह शांति भरा जीवन, वह आनंद भरा जीवन स्वर्ग में प्राप्त हो, इसलिए उस परमपिता परमेश्वर ने हम तेरी स्वर्ग महिमा से हम करते सब पर अनुग्रह किया है, हम तेरी स्वर्ग से हम स्तुति सब पर महान ऐसी दया की है, धन्यवाद इसलिए उस परमपिता धन्यवाद परमेश्वर को पिता धन्यवाद दो। धन्यवाद धन्यवाद दो उस परमेश्वर धन्यवाद को। पिता परमेश्वर। देखिए हम तेरी इस स्तुति अनंतकालीन करते हैं। जीवन के लिए हम तेरी पात्र महिमा नहीं थे, हाँ प्रभु। लेकिन उस परमपिता परमेश्वर ने
उसके पवित्र पुत्र द्वारा इस अनंतकालीन जीवन के लिए हमें पात्र ठहराया है। इसलिए उस परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए, धन्यवाद दीजिए। देखिए उस परमेश्वर का प्रेम इतना महान है, उस परमेश्वर का प्रेम इतना ऊंचा है, क्योंकि उस परमपिता परमेश्वर ने अपना एकलौता पुत्र अपने पास न रखे हम सबके लिए इस धरती पर भेजा है। उस पुत्र का नाम प्रभु यीशु मसीह है। धन्यवाद दीजिए प्रभु यीशु मसीह को, धन्यवाद दीजिए प्रभु यीशु मसीह को, क्योंकि वही महिमा के योग्य है, क्योंकि वही स्तुति के योग्य है, क्योंकि वही सामर्थ्य के योग्य है। वह सामर्थ्यशाली परमेश्वर है, वह सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, जो आपके और मेरे लिए स्वर्ग का वैभव छोड़कर मनुष्य रूप में जिसने इस धरती पर जन्म लिया है। धन्यवाद दीजिए प्रभु यीशु मसीह को, धन्यवाद दीजिए। देखिए वो प्रभु यीशु मसीह आपके और मेरी पापों की दीवार तोड़ने के लिए इस धरती पर आया है। हमने पाप करके उस परमपिता परमेश्वर के प्रेम से अलग हो चुके थे, वह परमेश्वर के आशीषों से अलग हो चुके थे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने इस धरती पर मनुष्य रूप धारण करके हमारी पापों की दीवार तोड़ दी और हमें परमपिता परमेश्वर के पास जाने के लिए हमारे लिए अनंत काल का मार्ग तैयार किया। देखिए उस प्रभु यीशु मसीह को और धन्यवाद दीजिए, धन्यवाद दीजिए प्रभु यीशु मसीह को, जो परमेश्वर होते हुए भी जिसने मानव रूप धारण किया और हमारा जीवन आशीषित करने के लिए वो इस धरती पर प्रकट हुआ। देखिए उस प्रभु यीशु मसीह को और धन्यवाद दीजिए प्रभु यीशु मसीह को, धन्यवाद दीजिए, धन्यवाद दीजिए प्रभु यीशु मसीह, धन्यवाद। देखिए बाइबल कहती है परमेश्वर आत्मा है और उसकी उपासना आत्मा से और सच्चाई से करनी चाहिए। इसलिए अपने हृदय को शांत कीजिए, अपना पूरा हृदय उस परमपिता परमेश्वर की ओर लगाइए। आपके दिमाग में चल रही हुई हर एक सोच विचार को भूल जाइए और पूरे दिल से उस परमेश्वर की ओर ध्यान लगाइए, पूरी आत्मा से उस परमपिता परमेश्वर की ओर ध्यान लगाइए। अपना पूरा ध्यान उस परमेश्वर की ओर लगाइए और आत्मा आपको जिस प्रकार कह रही है उस प्रकार उस परमेश्वर की दिल से स्तुति कीजिए और दिल से आराधना कीजिए। प्रभु मेरा जीवन तूने कितनी आशीषों से भरा, प्रभु मेरा जीवन तूने कितनी आशीषों से भरा। इसलिए मैं कहता हूँ कि तुझसे प्यार है मुझे, इसलिए मैं कहता हूँ कि तुझसे प्यार है मुझे। और ऊंचा ऊंचा तेरा नाम भी, और ऊंचा ऊंचा तेरा नाम भी। प्रभु मेरा जीवन तूने कितनी आशीषों से भरा। इसलिए मैं कहता हूँ कि तुझसे प्यार है मुझे, इसलिए मैं कहता हूँ कि तुझसे प्यार है मुझे। और ऊंचा ऊंचा तेरा नाम भी, और ऊंचा ऊंचा तेरा नाम भी। मेरे प्यारे भाई और बहनों, देखिए उस प्रभु यीशु मसीह को और धन्यवाद दीजिए उस प्रभु यीशु मसीह को,
क्योंकि आज प्रभु यीशु मसीह के ही द्वारा हमारा जीवन आशीषों से भरा है, हाँ प्रभु, हमारा जीवन शांति से भरा है, हाँ प्रभु, हमारा जीवन आनंद से भरा है, धन्यवाद क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने ही हमारे पापों के लिए उसका पवित्र लहू इस धरती पर बहाया है। हाँ प्रभु, प्रभु यीशु मसीह ही उस कलवरी की पहाड़ी पर चढ़ा है। उसके पैरों में कांटे और पत्थर चुभ रहे थे, फिर भी यीशु मसीह यह सब कुछ चुपचाप सहन कर रहा था, सिर्फ आपके और मेरे लिए, आपको और मुझे अनंतकालीन जीवन देने के लिए। इसलिए धन्यवाद दीजिए प्रभु यीशु मसीह को। याद कीजिए प्रभु यीशु मसीह के उसके पवित्र लहू को जो उसके शरीर से बह रही है। देखिए उसके शरीर से कैसी लहू की धारा बह रही है, सिर्फ आपके और मेरे लिए। आज उसके पवित्र लहू के ही द्वारा आज हम हर श्रापों से, हर बंधनों से मुक्त हैं। देखिए उस प्रभु यीशु मसीह को दो लुटेरों के बीच में उस क्रूस पर टंगाया गया, सिर्फ आपके और मेरे लिए। फिर भी यीशु मसीह ने कुछ ना कहा, तो उसने शांति से यह सब कुछ सहन किया ताकि आपका और मेरा उद्धार हो जाए, ताकि आपको और मुझे मुक्ति मिल जाए। देखिए उस क्रूस की ओर, देखिए उस क्रूस की ओर, और धन्यवाद दीजिए प्रभु यीशु मसीह को उसके पवित्र लहू के लिए। धन्यवाद दीजिए, धन्यवाद दीजिए, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के लहू के ही द्वारा आज हम हर बंधनों से मुक्त है। प्रभु यीशु मसीह ने हम सबके लिए खाई हुई इस कोड़ों के वजह से ही आज हम बीमारियों से चंगे हो चुके हैं। इसलिए धन्यवाद दीजिए उस प्रभु परमेश्वर को, धन्यवाद दीजिए उस मुक्तिदाता परमेश्वर को, धन्यवाद दीजिए। धन्यवाद धन्यवाद। मुक्ति दिलाई यीशु नाम, शांति दिलाई यीशु नाम, मुक्ति दिलाई यीशु नाम, शांति दिलाई यीशु नाम। चरनी में तूने जन्म लिया प्रभु, चरनी में तूने जन्म लिया प्रभु, सूली पे किया विश्राम, सूली पे किया विश्राम, सूली पे किया विश्राम। मुक्ति दिलाई यीशु नाम, शांति दिलाई यीशु नाम, मुक्ति दिलाई यीशु नाम, शांति दिलाई यीशु नाम। यीशु दया का गहरा सागर, यीशु दया का गहरा सागर, यीशु है दाता महान, यीशु है दाता महान, यीशु है दाता महान। मुक्ति दिलाई यीशु नाम, शांति दिलाई यीशु नाम, मुक्ति दिलाई यीशु नाम, शांति दिलाई यीशु नाम। हम पर भी यीशु कृपा करना, हम पर भी यीशु कृपा करना, हम है पापी निकार, हम है पापी निकार, हम है पापी निकार। मुक्ति दिलाई यीशु नाम, शांति दिलाई यीशु नाम, मुक्ति दिलाई यीशु नाम, शांति दिलाई यीशु नाम, शांति दिलाई यीशु नाम, शांति दिलाई यीशु नाम। देखिए उस प्रभु यीशु मसीह ने अपना प्राण उस क्रूस पर दिया, अपना बलिदान उस क्रूस पर दिया, लेकिन मृत्यु उसे छू न सकी, क्योंकि वो निष्पाप निष्कलंक सा पवित्र परमेश्वर का पवित्र पुत्र था। उसने अपने जीवन में एक भी पाप, एक भी अपराध नहीं किया था।
इसलिए मृत्यु उसे छू न सकी। हाँ, तो मृत्यु पर विजय पाके प्रभु यीशु मसीह तीसरे दिन जी उठा, धन्यवाद। सामर्थ्य से भरा हुआ, धन्यवाद। पवित्र आत्मा से भरा हुआ। और देखो उस प्रभु यीशु मसीह ने हम सबको उसके चेलों को वचन दिया कि मैं अब जा रहा हूँ, लेकिन मैं फिर से आऊँगा, सत्य का कईवारी पवित्र आत्मा लेके आऊँगा जो युग के अंत तक आपके साथ रहेगा। मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह ने 40 दिन अपने चेलों को दर्शन दिए, 40 दिन उसने स्वर्ग के रहस्य अपने चेलों के ऊपर प्रकट किए, और 40वें दिन प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग में चला गया। और प्रभु यीशु मसीह ने स्वर्ग से हम सब पर अनुग्रह किया। उस प्रभु यीशु मसीह ने स्वर्ग से पिता का पवित्र आत्मा का वर्षाव हम सब पर किया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, वही पवित्र आत्मा आज हम सबको उसके पवित्र आत्मा से और सामर्थ्य से भरने के लिए उत्सुक है। जो भी पूर्ण विश्वास के साथ उस परमपिता परमेश्वर के पास अपने दोनों हाथों को ऊंचा करके अपना पूरा ध्यान, पूरा विश्वास के साथ उस परमपिता परमेश्वर से उसका पवित्र आत्मा मांगता है, उस परमपिता परमेश्वर उन सबको उसका पवित्र आत्मा देता है। इसलिए पूरे विश्वास के साथ प्रभु यीशु के पास मांगिए, पूरे विश्वास के साथ प्रभु यीशु के साथ मांगिए। आ प्रभु यीशु आ, तेरा पवित्र आत्मा लेके आ प्रभु यीशु आ, तेरी पवित्र आत्मा से हमारे दिल को भर दे, तेरे पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से हमारा जीवन प्रकाशित कर दे। आ प्रभु यीशु मसीहा, तेरी पवित्र आत्मा लेके आ पवित्र आत्मा, तेरे पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से हमारा जीवन भर दे, तेरे पवित्र आत्मा के प्रकाश से हमारे जीवन का अंधेरा निकाल दे। आ पवित्र आत्मा, आ पवित्र आत्मा, हम पवित्र आत्मा मांगिए पूरे विश्वास के साथ, पूरे दिल से मांगिए उस प्रभु यीशु मसीह से उसका पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा। पावन आत्मा आजा दिल में मेरे, मुक्ति मुझे दे दे। पावन आत्मा आजा दिल में मेरे, मुक्ति मुझे दे दे। बरसा दे अपनी दया, बरसा दे, बरसा दे, बरसा दे अपनी कृपा, बरसा दे, बरसा दे। पावन आत्मा
आराधना खत्म हो चुकी है। पढ़ना क्रमांक 293 तीमुथियुस के नाम प्रेरित पौलुस की पहली पत्री अध्याय 6 वचन 6 में पढ़ रहा हूं, ध्यान से सुनिए। पर संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई है। हालेलुया 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 हालेलुया। देखिए प्रेरित पौलुस यह बता रहा है कि संतोष सहित भक्ति ये बड़ी कमाई है। बाइबल में ये लिखा गया है कि तीमुथियुस वो यह जन है जो प्रेरित पौलुस के द्वारा यीशु मसीह पर विश्वास करने लगा। प्रेरित पौलुस उसका आत्मिक पिता था और ये जो तीमुथियुस था वो प्रेरित पौलुस का एक आत्मिक पुत्र था। प्रेरित पौलुस ने जब जगह जगह जाकर यीशु मसीह का प्रचार किया, जगह जगह जाकर यीशु मसीह के बारे में बताया, तब कहीं पर ये तीमुथियुस था, उसने पौलुस के द्वारा परमेश्वर की महिमा सुनी, परमेश्वर के राज्य के बारे में सुसमाचार सुना। और बाइबल यह कहती है कि उसने प्रेरित पौलुस के द्वारा यीशु मसीह पर विश्वास किया और यीशु मसीह के मार्गों पर या यीशु मसीह के वचनों पर वह चलने लगा। यीशु मसीह की बातें, यीशु मसीह के वचन, यीशु मसीह की योजनाएं वो प्रेरित पौलुस के द्वारा सीखने लगा और आगे जाके यही जो तीमुथियुस है वो प्रेरित पौलुस के द्वारा एक यीशु मसीह का भारी चेला बन गया। और इसी पुत्र को यानी कि आत्मिक पुत्र को जब प्रेरित पौलुस कुछ बताता है, कुछ सिखाता है, तब की यह पत्री है। और उस पत्री में प्रेरित पौलुस अपने अनुभवों के द्वारा बहुत सी चीजें तीमुथियुस को बताता है और उन सबों में वो यह चीज बताना नहीं भूलता कि संतोष सहित भक्ति ये बड़ी कमाई है। आज संसार में कमाई के बहुत बड़े साधन है और संसार में अगर आप घूमेंगे या संसार की अगर आप इंफॉर्मेशन रखते होंगे, जानकारी रखते होंगे, तो आपको यह बात पता चलेगी कि बहुत सी स्कीमें निकली है पैसा कमाने की। करोड़पति कैसा बनना है, लखपति कैसा बनना है और पैसे कैसे कमाने हैं, 2 गुने 3 गुने पैसा कैसे करना है, बिजनेस में इन्वेस्ट किधर कैसे करना है, कहां पे इन्वेस्ट करना है, फिर कैसा लाभ होगा, कितना प्रॉफिट होगा, कितना लॉस होगा, ये सब बातों के बारे में संसार बताता है। संसार के लोग बताते हैं और उसी चीज के बारे में ये लोग सीखते हैं। लेकिन बाइबल में एक कमाई के लिए एक और साधन बताया गया है। अगर आपको इस संसार में बहुत बड़ी संपत्ति को हासिल करना है, अगर आपको इस संसार में एक बहुत बड़ी कमाई का हिस्सा आपको लेना है, अगर आप इस संसार में सबसे बड़े अमीर बनना चाहते हैं, तो बाइबल में एक ऐसी बात लिखी है जिसको हम पढ़ेंगे, जिसको हम समझेंगे और अगर हम उसका अनुकरण करेंगे तो बाइबल में लिखी हुई बात हमारे जीवन में सच होगी कि हम भी एक बड़ी कमाई का आनंद ले सकेंगे। आपके पास 2 ऑप्शन है, आपके पास 2 चुनाव है। एक संसार का चुनाव जहाँ पे बहुत से ज्ञानी विज्ञानी विद्वान लोग अपने अनुभवों को बताते हैं, अपने जीवन की रास्तों को बताते हैं, अपने बिजनेस का फॉर्मूला बताते हैं, अपने जीवन की एक शैली बताते हैं और बहुत से लोग उनका सुनते हैं। बहुत से लोगों को ऐसे लगता है अगर यह काम करके अमीर हो गया तो मैं भी ये काम करके अमीर हो जाऊंगा, लेकिन ये जरूरी नहीं है। बहुत से लोग ऐसा सुनते हैं कि मैंने मेरे बिजनेस में इस फार्मूला का इस्तेमाल किया और मैं अपने एक बहुत बड़े मुकाम पर मैं आज हूँ। आप भी हो सकते हैं, आप भी आओ। अगर आप उधर जाएंगे तो ये गारंटी नहीं है कि आप भी अमीर होंगे, लेकिन बाइबल में गारंटी दी गई है अगर आपको अमीर होना है तो बाइबल ये कहती है कि आपको परमेश्वर के भक्ति करनी है तो वह संतोष सहित भक्ति करनी है। बाइबल में अगर कमाई को अगर कुछ बोला गया है तो वह है संतोष सहित भक्ति, यानी कि वो एक विश्वासी जन की सबसे बड़ी कमाई है। अगर आप 2000 कमाने वाले होंगे तो भी अगर आप संतोष सहित भक्ति करने वाले इंसान है तो परमेश्वर के दृष्टिकोण में आप सबसे बड़े अमीर इंसान है। खुद परमेश्वर आपको आशीषित करता है। परमेश्वर के राज्य में
में जब हम चलते हैं तब बाइबल यूं कहती है कि आपको परमेश्वर के साथ समय बिताना है, परमेश्वर के साथ रहना है, परमेश्वर के साथ बातचीत करनी है, परमेश्वर के साथ सहभागिता रखनी है, तो वह संतोष सहित रखना है। अगर आप परमेश्वर के साथ संतोष सहित सहभाग रखते हैं, अगर आप परमेश्वर से संतोष सहित भक्ति करते हैं, अगर आप परमेश्वर की बातें संतोष सहित सुनते हैं, तो हाँ, आप इस संसार के सबसे बड़े अमीर इंसान हैं, क्योंकि बाइबल यूं कहती है संतोष सहित भक्ति ये एक विश्वासी जन की सबसे बड़ी कमाई है। आपने इस संसार में, बाइबल तो यूं कहती है कि किसी मनुष्य ने इस पूरे संसार को पा लिया लेकिन अपनी आत्मा को खोया तो उसको क्या लाभ है। अगर आपने संसार में बहुत सी जमीन इकट्ठा कर ली, अगर आपने इस संसार में बहुत सारे पैसे इकट्ठा कर ले, अगर इस संसार में आपने बहुत सारे जेवरात इकट्ठा कर ले, सोना चांदी इकट्ठा कर ली, लेकिन आपने अपनी आत्मा का उद्धार नहीं किया, आपने अपनी आत्मा के बारे में सोचा नहीं, आपने अपनी निर्माणकर्ता परमेश्वर के बारे में सोचा नहीं, तो बाइबल कहती है आप शून्य है, आपने कुछ नहीं पाया। बल्कि परमेश्वर ने आपको इस जीवन में एक आशीषित जीवन जीने के लिए भेजा था, लेकिन आप एक जानवर की तरह अपना जीवन बिताते हैं और अपने जीवन में संपत्ति को हासिल करते हैं, वह संपत्ति जो इस संसार की है। क्या आपने इस धरती पर जब परमेश्वर ने आपको जीवन जीने के लिए भेजा है, क्या आपने अपनी संपत्ति को या आपने अपनी कमाई को परमेश्वर के राज्य में इकट्ठा किया है? क्या आपकी संपत्ति परमेश्वर के राज्य में जमा है क्या? बल्कि खुद परमेश्वर यह चाहता है कि एक हर एक विश्वासी जन की संपत्ति स्वर्ग में जमा हो, क्योंकि जब वह स्वर्ग में जमा होती है तब उसको चोर भी चोरी कर नहीं सकता। जब परमेश्वर के राज्य में हम संपत्ति को जमा करते हैं तब वहां पे वो संपत्ति खराब नहीं होती, वहां पे जंग नहीं लगता, वहां पे कीड़ा नहीं लगता, क्योंकि वो परमेश्वर के पास में है। परमेश्वर के राज्य में जब हम जीते हैं तब हमें संतोष सहित भक्ति करनी है, संतोष सहित परमेश्वर के साथ समय बिताना है, संतोष सहित परमेश्वर की आराधना करनी है, संतोष सहित परमेश्वर की बातों को सुनना है, संतोष सहित परमेश्वर की वचनों को पढ़ना है। अगर आप ये सब बातें संतोष सहित करते हैं तब परमेश्वर की नजर में आप सबसे बड़े अमीर इंसान हैं। चाहे आपका जीवन कैसा भी हो, आप सबसे बड़े अमीर इंसान हैं। संसार के लोग आपको गरीब समझते होंगे, संसार के लोग आपको कर्ज में डूबा हुआ समझते होंगे, संसार के लोग आपको उस समाज का एक गया गुजरा इंसान समझ सकते हैं, लेकिन आप संतोष सहित भक्ति करने वाले इंसान हैं तो आप परमेश्वर की नजर में सबसे बड़े अमीर इंसान हैं, जो कि खुद परमेश्वर ने आपको अपनी आशीषों के द्वारा और पवित्र आत्मा के द्वारा जो खुद बनाता है। संतोष सहित भक्ति करना है। अगर आप संतोष सहित करते हैं तब आप अपनी बड़ी कमाई को परमेश्वर से ले सकते हैं। अगर आप संतोष सहित भक्ति नहीं करते हैं तब आप परमेश्वर से बड़ी कमाई का आनंद, बड़ी संपत्ति का आनंद नहीं ले सकते। अगर आप संतोष सहित भक्ति करने को नहीं जानते हैं, संतोष सहित भक्ति करना यानी कि पूरा मन लगाकर परमेश्वर की भक्ति करना, संतोष सहित भक्ति करना यानी कि जब मैं परमेश्वर की भक्ति करता हूँ, आराधना करता हूँ, वचनों को सुनता हूँ या वचनों को पढ़ता हूँ, तब मैं किसी और चीज के बारे में सोचता नहीं। इसका मतलब यह है कि मैं संतोष सहित परमेश्वर की आराधना करता हूँ या परमेश्वर की भक्ति करता हूँ। अगर आप इस बात को समझेंगे कि परमेश्वर के राज्य में संतोष सहित भक्ति कैसे करनी है, तब आप परमेश्वर से एक बड़ी कमाई का आनंद ले सकते हैं। बड़ी कमाई का इसका मतलब ये नहीं कि आपके तिजोरी में परमेश्वर पैसे भेजेगा। बड़ी कमाई का ये मतलब नहीं कि आपके खाली पॉकेट में परमेश्वर पैसे भेजेगा। बड़ी कमाई ये वह कमाई है, एक आशीषों की कमाई, वह कमाई है जो स्वर्गीय दानों की या स्वर्गीय जो वरदान होते हैं उनकी कमाई के बारे में बाइबल बताती है। अगर आज आप प्रार्थना करते हैं, आज आपका थोड़ा जमा है, कल आप करेंगे, कल थोड़ा जमा है, परसों करेंगे, परसों थोड़ा जमा है, लगातार करते रहेंगे, लगातार जमा होता रहेगा और तब आपको इस्तेमाल में आएगा जब आपको उसकी असल में जरूरत होगी। क्या आपके ऊपर अचानक से कोई संकट आया है, आपके ऊपर अचानक से कोई विपदा आती है, अचानक से आपके जीवन में किसी के जीवन में एक भारी संकट आता है और आप परमेश्वर के सामने घुटने टेकते हैं और प्रार्थना करते हैं, बाइबल बताती है कि तब आपकी वह संपत्ति जो आपने हर रोज प्रार्थना करते करके आपके स्वर्ग में जमाई है, उस संपत्ति का थोड़ा सा हिस्सा परमेश्वर धरती पर भेजता है और आपको आपकी भारी विपदा से भी एक क्षण में छुड़ा देता है। लेकिन हम अब प्रार्थना नहीं करते,
लेकिन आप परमेश्वर से मतलब संतोष सहित भक्ति नहीं करते, इसका मतलब आपका कुछ जमा नहीं है। आपने आज नहीं जमा किया, कल नहीं जमा किया, परसों नहीं जमा किया, एक साल कुछ नहीं जमा किया, लेकिन एक दिन आपके जीवन में भारी संकट आता है, आपके घर के किसी सदस्य के ऊपर भारी विपदा आती है, तब आप जाकर घुटने टेकेंगे, प्रार्थना करेंगे। तो क्या लगता है प्रार्थना पूरी होगी क्या? आप रोज प्रार्थना नहीं करते हैं, आप रोज संतोष सहित भक्ति नहीं करते हैं, आपका कुछ परमेश्वर के राज्य में कुछ जमा ही नहीं है, फिर भी आपके जीवन में भारी संकट आने के बाद आप घुटने टेककर प्रार्थना करते हैं। क्या आपके जीवन में परमेश्वर के राज्य से कुछ हलचल होगी क्या? नहीं होगी, क्योंकि आपने कुछ किया ही नहीं है, आपने कुछ जमा ही नहीं किया है, तब आप जाकर क्या खर्च करेंगे? इसलिए बाइबल कहती है कि संतोष सहित भक्ति ये बड़ी कमाई है। अगर आप संतोष सहित भक्ति करते हैं तो ये सबसे बड़ी कमाई है, ये आगे जाके आपको बहुत बड़े उपयोग में आएगी, आगे जाके आप इसका बहुत बड़ा लुत्फ या आनंद उठा सकते हैं। लेकिन आपको जमा करना है संतोष सहित, यानी कि जब परमेश्वर के आराधना के लिए आप बैठते हैं, आप किसी बारे में सोचना नहीं है। उसका दूसरा पार्ट यह है कि जब आपके जीवन में कोई भी संकट या समस्या होती है और जब आप प्रार्थना के लिए बैठते हैं, तब प्रार्थना में उस समस्या के बारे में और उस संकट के बारे में विचार नहीं करना है, उस संकट के बारे में परमेश्वर से लगातार बातचीत नहीं करनी है। आपको संतोष सहित भक्ति करनी है। मेरे जीवन में अभी ये प्रॉब्लम है, मेरे जीवन में ये अभी भारी विपदा है, मेरे जीवन में अभी ये समस्या है, लेकिन मैं प्रॉब्लम नहीं लूंगा, मैं टेंशन नहीं लूंगा, मैं चिंता नहीं करूंगा, क्योंकि मेरा परमेश्वर जिंदा परमेश्वर है, वो मुझे चिंता लेगा। ये होती है संतोष सहित भक्ति। परमेश्वर के राज्य में जब हम जीते हैं, तब हमें किसी भी बात के बारे में कुछ ज्यादा सोचना नहीं है, हमें संतोष सहित भक्ति करनी है। पूरा ध्यान, पूरा मन, पूरा आत्मा परमेश्वर की ओर लगाना है, उसकी वचनों की ओर, तब जाकर आप बड़ी कमाई का आनंद ले सकेंगे। आप प्रार्थना करते हैं, लेकिन प्रार्थना करते वक्त किसी और चीज के बारे में सोचते हैं, तो कमाई मिलेगी, लेकिन बड़ी कमाई नहीं मिलेगी, छोटी मिलेगी। अगर आप प्रार्थना करते हैं और प्रार्थना में आप अपनी समस्या के बारे में चिंता करते हुए प्रार्थना करते हैं, इसका मतलब आप परमेश्वर की आज्ञा को मोड़ते हैं, क्योंकि परमेश्वर की आज्ञा तो ये कहती है कि चिंता मत करो, और आप चिंता करते हैं, इसका मतलब यह है कि आप परमेश्वर की आज्ञा को मोड़ते हैं। आपको परमेश्वर की आज्ञा को मोड़ना नहीं है, परमेश्वर के वचनों के ऊपर पूरी रीति से ध्यान रखते हुए, परमेश्वर की भारी सामर्थ पर पूरी रीति से ध्यान रखते हुए आपको संतोष सहित भक्ति करनी है। इसका मतलब पूरे चैन के साथ, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, लेकिन मेरा परमेश्वर जो जिंदा खुदा है, वो मुझे कभी न त्यागेगा, मुझे कभी नहीं छोड़ेगा। इसलिए परमेश्वर के राज्य में हमें जब जीना है तो संतोष सहित भक्ति करनी है। अगर आप इधर प्रार्थना में आते हैं और आपका आधा ध्यान घर में रहता है, आपका आधा ध्यान आपके रात के खाने के ऊपर रहता है, इसका मतलब आप भक्ति तो करते हैं, लेकिन वो संतोष सहित नहीं है। परमेश्वर तो आत्मा को परखने वाला परमेश्वर है, वो जानता है अभी आपके दिमाग में क्या शुरू है, आपके दिल में क्या शुरू है, ये मुझे नहीं पता, लेकिन परमेश्वर जानता है, क्योंकि परमेश्वर मनुष्य की रीति के द्वारा नहीं देखता। परमेश्वर तो अब मनुष्य का मन देखता है, उसकी आत्मा को, उसके हृदय को देखता है। इसलिए आप जब कभी परमेश्वर के साथ समय बिताते हैं, चाहे वो इधर प्रार्थना में आने का हो, चाहे आप घर में व्यक्तिगत प्रार्थना करने का हो, चाहे बाइबल पढ़ने का हो, वचनों को सुनने का हो, सुसमाचार बताने का हो, जो लोग परमेश्वर के माहौल में रहते हैं उन लोगों के साथ सहभागिता या संगति करनी हो, उस सारे समयों में आपको संतोष सहित भक्ति करना है। इस बात को ध्यान रखना है कि मुझे अगर कुछ भक्ति करनी है तो वो संतोष सहित करनी होगी, तब जाकर मुझे बड़ी कमाई मिलेगी। अगर आप नौकर वर्ग है, यानी कि आप काम पे जाने वाले लोग हैं, तो आपको ओवर टाइम का और नॉर्मल टाइम का मालूम रहेगा। नॉर्मल टाइम यानी कि जितना पगार तय हुआ है उतना ही पगार मिलता है, लेकिन जब आप ओवर टाइम करते हैं तब आपको उसका एक्स्ट्रा पगार मिलता है। अगर आप खाली भक्ति करते हैं, आप आधा ध्यान अपनी समस्या की ओर, आधा ध्यान परमेश्वर की ओर रखते हैं, आप परमेश्वर के राज्य में आधा ध्यान लगाते हैं और अपनी चीजों में आधा ध्यान लगाते हैं, इसका मतलब भक्ति तो है, लेकिन उसकी कमाई बड़ी नहीं होगी। अगर आपको कुछ बड़ा चाहिए परमेश्वर से, तो आपको भी कुछ बड़ा करना पड़ेगा। आप छोटा करके आप 10 रुपए लेके जाकर दुकान वाले से 20 रुपए की चीज खरीदते हैं क्या वो दुकान वाला देता है क्या? आपका कितना भी पहचान वाला हो, आपका सगा संबंधी क्यों ना हो, अगर 10 रुपए लेके जाएंगे तो 20 रुपए की वस्तु आपको देगा क्या? अगर
इंसान को इतना समझता है तो परमेश्वर को तो उससे ज्यादा समझता है ना। अगर आप छोटी चीज, आप छोटी भक्ति, आप छोटा समय, आप छोटा त्याग परमेश्वर के राज्य में करेंगे तो उतना ही मिलेगा। आप बोलेंगे कि मैं इतना करता हूं, आधा घंटा प्रार्थना करता हूं, लेकिन मुझे 2 घंटे वाला रिजल्ट आना चाहिए, तो होगा क्या? नहीं होगा। आप बोलेंगे कि मैं सोमवार बुधवार शुक्रवार में से एक ही दिन प्रार्थना में जाऊंगा, लेकिन दोनों दिन की आशीषें मुझे घर में मिलनी चाहिए, मिलेगी क्या? नहीं। मतलब इतना तो समझता है। संतोष सहित भक्ति ये बड़ी कमाई है। अगर आपको संतोष सहित भक्ति करना आप जानेंगे, आप समझेंगे, तब आपको समझ में आएगा कि संतोष सहित भक्ति जो बड़ी कमाई है, उस कमाई का आनंद, उस कमाई का लुत्फ आप कब उठा सकते हैं। परमेश्वर के राज्य में जब हम जीते हैं तो शैतान हमारे जीवन में या हमारे परिवार वालों के जीवन में कुछ ना कुछ तकलीफें लाना तो चाहता है, लेकिन आपकी बड़ी कमाई आपके साथ है, आपका इन्वेस्ट बहुत बड़ा परमेश्वर के राज्य में है, आपको डरने की जरूरत नहीं है। एक साधारण इंसान जब अपने जीवन काल में जीता है तब एक बहुत बड़ी कमाई का वो एफडी करता है, सेविंग में रखता है। क्यों रखता है? ताकि तकलीफ के दिनों में, संकट के दिनों में जो हमने सेविंग की हुई रकम है वो आगे जाके हमको इस्तेमाल में आए। इतना तो समझता है लोगों को। तब हम परमेश्वर के राज्य में मूर्खता के द्वारा नहीं जी सकते, मूर्ख इंसान के समान नहीं जी सकते। हमें भी अगर परमेश्वर के राज्य में से कुछ बड़ा चाहिए तो हमें भी कुछ बड़ा करना पड़ेगा। अब आपको बड़ा त्याग करना पड़ सकता है, आपको बड़ी प्रार्थना करनी पड़ सकती है, आपको बड़ा समय परमेश्वर के राज्य में बिताना पड़ सकता है, आपको बहुत बड़ा त्याग परमेश्वर के राज्य में करना पड़ सकता है। कुछ भी हो सकता है। आपके जीवन के लिए परमेश्वर की योजना क्या है, अगर आपको ये समझना है, आप बाइबल पढ़ो, बाइबल के वचनों को सुनो, प्रवचन सुनो, लोगों की गवाहियां सुनो, तब जाकर आपको समझेगा कि आपके जीवन के लिए परमेश्वर क्या चाहता है, आपको क्या करना है। अगर बड़ा कुछ करना है तो असल में क्या करना है? आपको कुछ बड़ा त्याग करना है, बड़ी प्रार्थना करनी है, बड़ा समय परमेश्वर के राज्य में बिताना है, या बड़ा दान करना है, या बड़ा परमेश्वर के राज्य में मेहनत करनी है। जो कुछ भी होगा बाइबल के द्वारा परमेश्वर आपसे बातचीत करेगा। लेकिन आप बाइबल नहीं पढ़ते, आप परमेश्वर के वचनों को नहीं सुनते, परमेश्वर के वचनों के ऊपर मनन नहीं करते, तो आपको समझेगा ही नहीं कि बड़ी कमाई लेनी कैसी है परमेश्वर से। बाइबल ये कहती है कि वो वैभव से भरा हुआ परमेश्वर है, आपको उससे अगर लेना है तो आपको संतोष सहित भक्ति करना पड़ेगा। अगर संतोष सहित भक्ति करते हैं तब आप उन चीजों को पा सकेंगे, वरना नहीं पाएंगे। दुनिया में बहुत बड़े कमाई के साधन बताए गए हैं। अगर आप नेट चलाने वाले होंगे, YouTube पे ऐसे कितने चैनल आते हैं, और अगर आपके घर में टेलीविजन होगा तो उसके ऊपर भी कितने चैनल आते हैं कि हमने ये किया तो इतना हुआ, वो किया तो उतना हुआ, 2 गुना 3 गुना 10 गुना बढ़ गया पैसा, ये हो गया वो हो गया। बहुत से लोग बताते हैं, बहुत से लोग इन्वेस्ट भी करते हैं, बहुत से लोग उसमें जाते भी हैं और सब फेल होते हैं। क्योंकि बाइबल में कहती है कि आपको अगर किसी के ऊपर भरोसा रखना है तो वो किसी मरने वाले इंसान पर नहीं, बल्कि जो जिंदा खुदा, जिंदा परमेश्वर है, उसके ऊपर रखना है। इसलिए परमेश्वर के राज्य समय जो बिताना है वो संतोष सहित बिताना है। आपको संतोष सहित भक्ति करने से रोकने के लिए शैतान हमेशा तत्पर रहता है। आपको किसी के द्वारा सुनाएगा, आपको किसी के द्वारा झगड़ा करेगा, किसी के द्वारा कुछ करेगा, या आपके शरीर में तकलीफ देगा, या आपके परिवार में किसी को तकलीफ देगा, कुछ ना कुछ वो करेगा। लेकिन अगर आपकी जीवन में बड़ी कमाई का आनंद लेने वाले इंसान है, अगर आप परमेश्वर के साथ समय बिताने वाले इंसान है, तो आपको डरने की जरूरत नहीं। आपके जीवन का हर एक पहलू परमेश्वर अपने हाथों से संभालेगा। इसलिए परमेश्वर के राज्य में जीते समय या उसके राज्य में काम करते समय संतोष सहित भक्ति करना, संतोष सहित काम करना, इसका मतलब आनंद से करना। आनंद के द्वारा प्रार्थना में हिस्सा लो, आनंद के द्वारा बाइबल को पढ़ो, आनंद के द्वारा बाइबल के वचनों को सुनो, आनंद से लोगों की गवाहियों को सुनो, आनंद से प्रार्थना सभाओं में हिस्सा लो, तब जाकर आपको बड़ी कमाई का आनंद मिलेगा। नहीं तो आप मुझे जाना पड़ता है या करना पड़ता है, ये तो यीशु ने बोला है, ये तो करेंगे नहीं तो ऐसा होगा, ऐसा जोर जबरदस्ती मत करो कि करना पड़ता है, नहीं करेंगे तो शैतान तकलीफ देगा, नहीं करेंगे तो यीशु क्या बोलेगा, ऐसा है वैसा है, ऐसा करके बैठेंगे, गणित जोड़ते बैठेंगे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। अगर आप संतोष सहित भक्ति करेंगे, आनंद के
के साथ पूरा मन पूरा ध्यान लगाकर, तो आप परमेश्वर के राज्य में से एक बड़ी कमाई का अपने जीवन में आनंद ले पाएंगे। और आपके द्वारा आपके साथ साथ आपके परिवार के सदस्य भी जो परमेश्वर के राज्य में है या नहीं भी, वो भी आनंद ले सकेंगे। क्योंकि जब हम सेविंग करते हैं तो सेविंग का सारा हिस्सा पूरे लोगों को यानी कि पूरे परिवार को मिलता है। इसलिए परमेश्वर के राज्य में आपकी संतोष सहित भक्ति करने से आपके परिवार के सदस्यों को भी लाभ होता है, आपके परिवार के सदस्यों को भी उसका फायदा मिलता है। आपके कुछ करने से आपके घर वालों को राहत मिलती है, तो आपको वो नहीं चाहिए क्या? आपकी संतोष सहित भक्ति करने से आपके परिवार वालों की तकलीफें निकलती है, आपको वो नहीं चाहिए क्या? अगर चाहिए तो करो संतोष सहित भक्ति, ताकि आप परमेश्वर के राज्य में एक बड़ी कमाई का आनंद ले सके। बड़ी कमाई का आनंद के साथ प्रार्थना में हिस्सा लेते रहो, आनंद के साथ बाइबल पढ़ो, आनंद के साथ करो। करना पड़ता है, करना जरूरी है, करना अनिवार्य है, इसलिए मत करो। ऐसा तो ये जबरदस्ती हो गया। और बाइबल ये कहती है परमेश्वर किसी इंसान पर जबरदस्ती नहीं करता। तुमको जितना चाहिए उतना तुम करो और उतना मिलेगा, उतने में अगर आप संतुष्ट है तो आप रहो। अगर आप ऐसा बोलेंगे कि 15 मिनट में मुझे 1 घंटे की प्रार्थना का फीलिंग आनी चाहिए, तो नहीं होगा। क्योंकि जितना आप बोएंगे उतना ही आप पाएंगे। इसलिए परमेश्वर के राज्य का गणित तो सीधा है। जितना आप बोते हैं उतना आप काटेंगे, जो आप बोते हैं वो आप काटेंगे। परमेश्वर का राज्य तो बोने वाला राज्य है। आप परमेश्वर के राज्य में कुछ भी बोकर देखो। आप अपनी मेहनत को बो, अपनी बुद्धि को बो, अपनी कला को बो, अपना समय बो, अपने पैसे बो। हर एक उस चीज पर जो आपने परमेश्वर के राज्य में बोई है, उन सबों के ऊपर स्वर्ग से सीधी रीति से आती है। आप देखेंगे, आप समझेंगे आत्मा के द्वारा और भीतर से जानो कि परमेश्वर क्या चाहता है। परमेश्वर के प्रति आपकी क्या परमेश्वर से आपके प्रति क्या योजनाएं हैं, उन सब बातों को जानो आनंद के साथ, विश्वास के साथ और संतोष सहित, ताकि परमेश्वर के राज्य में से एक बड़ी कमाई का आनंद हम ले सके। इसलिए प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। चराइयों में हमें चराता है। यीशु है सच्चा गड़रिया, हम उसकी भेड़े हैं। हरी चराइयों में हमें चराता है। वादी पहाड़ी में हमको ले चलता है, जहाँ पे सुखदाई झरने बहते हैं। वादी पहाड़ी में हमको ले चलता है, जहाँ पे सुखदाई झरने बहते हैं। यीशु है सच्चा गड़रिया, हम उसकी भेड़े हैं। हरी चराइयों में हमें चराता है। यीशु है सच्चा गड़रिया, हम उसकी भेड़े हैं। हरी चराइयों में हमें चराता है। संकट में मेरी रक्षा वो करता है, शैतान के हाथों से मुझको छुड़ाता है। संकट में मेरी रक्षा वो करता है, शैतान के हाथों से मुझको छुड़ाता है। यीशु है सच्चा गड़रिया, हम उसकी भेड़े हैं। हरी चराइयों में हमें चराता है।
सच गडरिया, हम उसकी भेड़े हैं, हरी चराइयों में हमें चराता है। यीशु है सच गडरिया, हम उसकी भेड़े हैं, हरी चराइयों में हमें चराता है, हरी चराइयों में हमें चराता है, हरी चराइयों में हमें चराता है। और इसी क्षण बहुत से लोगों का पेट दर्द और पेट के अंदर जो कोई बीमारी है निकल जा रही है। और अभी प्रभु यीशु कहता है कि आपके मन में यदि किसी के खिलाफ गुस्सा हो तो सबों को क्षमा करो, घर वालों को क्षमा करो, रिश्तेदारों को क्षमा करो, पड़ोसियों को क्षमा करो, दोस्तों को क्षमा करो, और प्रभु के वचन के मुताबिक दुश्मनों को भी क्षमा करो। किसी के भी खिलाफ दिल में बुरी भावना नहीं रखना है, सबों को क्षमा करना। टच टच टच। और अभी आपके हाथ से जो पाप हो चुके हैं वो प्रभु यीशु के सामने कबूल करो। चोरी करना, झूठ बोलना, गालियां देना, गर्भपात, व्यभिचार, खून, आतंकवाद, जितने भी पापों के आप याद कर सकते हो याद करो और प्रभु यीशु मसीह के सामने कबूल करो। टच टच टच। और अभी प्रभु यीशु के पास पश्चाताप करो, प्रभु को बताओ, प्रभु ये पाप मेरे हाथ से नहीं होने चाहिए थे, मुझे बुरा लगता है। पश्चाताप करो प्रभु यीशु के सामने, प्रभु को बताओ, प्रभु मुझे बुरा लगता है। टच टच टच। और अभी प्रभु यीशु से क्षमा मांगो, प्रभु को बताओ, प्रभु मुझे क्षमा दीजिए, आपके पवित्र लहू से मेरे पापों को धो डालो, मुझे क्षमा करो प्रभु। टच टच टच। और अभी आपके शरीर के जिस भाग को बीमारी है उस भाग पर हाथ रखो, और यदि आप वहां हाथ नहीं रख सकते तो आपके सीने पर हाथ रखो बड़े विश्वास के साथ। एक क्षण है आपके लिए, स्वर्ग आपके लिए खुल चुका है। स्वर्ग से प्रभु यीशु हाथ लंबा कर रहा है, आपके शरीर में से हर बीमारी प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम इसी क्षण नष्ट हो जाए। अंधे देखने लगे, गूंगे बोलने लगे, बहरे सुनने लगे, लंगड़े चलने लगे, कोढ़ी शुद्ध हो जाए, लकवा निकल जाए, शरीर पर जो गांठी है वो गांठी चली जाए, जख्म सूख जाए, सूजन उतर जाए, काले सफेद दाग निकल जाए, दिमाग में जो गांठी है जिसको अंग्रेजी में ब्रेन ट्यूमर्स कहते हैं इसी क्षण नष्ट हो जाए। जिन लोगों को दुष्ट आत्मा ने पकड़ा है उनमें से दुष्ट आत्मा इसी क्षण प्रभु यीशु मसीह के नाम निकल जाए। जिन्हें नौकरी नहीं उन्हें प्रभु नौकरी दे, जिनका खुद का धंधा है उनके धंधे पे प्रभु का आशीष आए, जिनके पास रहने के लिए मकान नहीं उन्हें प्रभु मकान दे, जिनके ऊपर कर्जा का बोझ है उनका कर्जा आधा हो जाए, जिन्हें संतान नहीं उन्हें प्रभु संतान दे, जिनको व्यसन है उनका व्यसन निकल जाए, जिनके परिवार में हमेशा झगड़े होते हैं उनके परिवार में प्रभु यीशु मसीह की शांति आए। आपके जीवन में से और आपके परिवार में से हर दुख, संकट और बीमारी प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम निकल जाए, और आपके ऊपर और आपके परिवार के ऊपर प्रभु यीशु मसीह के
महान आशीष आए। जोर से तालियां बजा के प्रभु धन्यवाद दीजिए और जोर से। हम गीत ले रहे हैं, मन करता मन करता। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आखिरी आशीषों के लिए दोनों हाथ ऊपर रखो। आप सबों के ऊपर प्रभु यीशु मसीह की महान आशीष आए। आप जहां जाओगे वहां सफल हो जाओगे। आप जैसा बोलोगे वैसा हो जाएगा। आपके मन की तमन्ना प्रभु यीशु पूरी करेगा। शैतान की हर योजना से प्रभु यीशु मसीह आपको बचाएगा। आपके जीवन से और आपके परिवार से हर दुख, संकट और बीमारी प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम नष्ट हो जाए और आपके ऊपर और आपके परिवार के ऊपर प्रभु यीशु मसीह के महान आशीष आए। जो लोग प्रभु यीशु का काम करना चाहते हैं और सामर्थ चाहते हैं, वो लोग दोनों हाथ ऊपर ही रखे। आप सबों के ऊपर पवित्र आत्मा उतरे। हम आखिरी गीत ले रहे हैं, जब से प्यारा यीशु आया। से प्यारा यीशु आया, मेरा जीवन बदल गया। जब से मैंने उसे पाया, मेरा जीवन
बदल गया। जब से प्यारा यीशु आया, मेरा जीवन बदल बदल गया। जब से मैंने उसे पाया, मेरा जीवन बदल बदल गया। इस जहान की गंदगी से मुझे छुड़ाया जान देकर। इस जहान की गंदगी से मुझे छुड़ाया जान देकर। मेरा दिल मेरा मन मेरी काया, मेरा दिल मेरा मन मेरी काया, मेरा जीवन बदल बदल गया। जब से प्यारा यीशु आया, मेरा जीवन बदल बदल गया। जब से मैंने उसे पाया, मेरा जीवन बदल बदल गया। रात काली बीत गई है, हुआ सवेरा सुबह तारा। रात काली बीत गई है, हुआ सवेरा सुबह तारा। इसलिए मैंने यह गीत गाया, इसलिए मैंने यह गीत गाया। मेरा जीवन बदल बदल गया। जब से प्यारा यीशु आया, मेरा जीवन बदल बदल गया। जब से मैंने उसे पाया, मेरा जीवन बदल बदल गया। मेरा जीवन बदल बदल गया। मेरा जीवन बदल बदल गया।